नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन में, जो कि अनिवार्य है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी 70 क्वेश्चन उनके अपने सब्जेक्ट से होंगे। ये प्रैक्टिस सेट 9 है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी, नज़र मिलाने से। नज़र मिलाने से एक संप्रेषक का जो विश्वास स्तर होता है वो क्या होता है, शिक्षक और छात्रों के बीच सहचर स्थापित होता है, साथ ही संतुलन भी स्थापित होता है। नज़र मिलाना अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो, कार्योत्तर शोध। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित ही किया जाता है। कार्योत्तर अनुसंधान को तथ्य के बाद शोध के रूप में जाना जाता है। तथ्य के बाद शोध के रूप में जाना जाता है। कार्योत्तर अनुसंधान अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी माना जाता है, क्योंकि इसमें विषय का यादृच्छिक रूप से चयन नहीं किया जाता, बल्कि विशिष्ट विशेषता के आधार पर सामूहिकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है। तो मात्रात्मक शोध को टी ऑप्शन संरचित उपागम भी कहते हैं। मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक शोध में गुण की मात्रा के आधार पर वर्ग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं सामाजिक एकीकरण। जो स्थानीय और आमने सामने संचार होता है उसे सामाजिक एकीकरण कहते हैं। संचार मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वाइबर है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएंगे, वाइबर भी, गूगल टॉक भी और व्हाट्सएप भी। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है वो संदेश एप्लीकेशन होता है। गूगल टॉक ये सभी इसी में आते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, गूगल टॉक हो या वाइबर हो। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज जो होता है MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसके द्वारा लोग एक ही मेल में अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। मेल मर्ज के जो 3 भाग होते हैं, नंबर 1 होता है मुख्य दस्तावेज, नंबर 2 जो होता है फील्ड नेम, नंबर 3 जो होता है डाटा स्रोत। तो ये 3 मुख्य स्रोत होते हैं मेल मर्ज के। मेल मर्ज का जो प्रयोग होता है उस समूह पत्र तैयार करने के लिए होता है। मेल मर्ज से हम डाटा जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD प्रवर्डी किसके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि DVD। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, SWAYAM स्वयं का अर्थ क्या है। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो माइंडेंस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश ने किया है। तो लकड़ी से बना जो उपग्रह लॉन्च करने की योजना जापान ने किया है। जापान के सुमितोमो जो फॉरेस्ट्री कंपनी है, ये क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटाने हेतु 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 10, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज में निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने किया है। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो, यानी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है
वर्तमान में इसके 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 जो उपग्रह थे, जिसमें गैलीलियन उपग्रह, इनकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसी में पद्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विभाग जो स्थापित है वो कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन नई दिल्ली में है। ये 1875 में स्थापित है। इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे 1905 में कहाँ लाया गया? शिमला। वर्ष 1928 में पुणे, अंततः 1944 में यहाँ दिल्ली में कर दिया गया। तो 28 में कहाँ पे आ गया था? तो 1928 में ये पुणे में आ गया था। इससे पहले कहाँ था? 1875 में इसका विभाग सर्वप्रथम कोलकाता था। बाद में 1905 में कहाँ आ गया? शिमला में आ गया। तो अब जाकर के 1944 से कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये हो जाएगा ए, जीव और वातावरण के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जो ढांचा संबंधित है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। तो CO2 किसके अंतर्गत आती है? ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 15 का राइट ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौता से। क्वेश्चन नंबर 16, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ये 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी है, न्यायिक व्याख्या, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में जो संविधान की मूल संरचना है वो न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते हैं? तो उपाध्याय कहलाते हैं, जो वेद और वेदांग पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में स्थापना हुआ था। 7 में इसका वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था। और अगर ऊपर वाले का व्याख्या देखिए भारत के संविधान की मूल संरचना का, तो ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में 1973 में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिर्नोवा मिल्स के बाद 1980 में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एनी बेसेंट थे। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, 2 दृष्टियों से स्मरणीय है। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1960 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक जी ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग के समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो जिन्ना जी और तिलक कांग्रेस लीग के समझौते के मुख्य शिल्पी थे। क्वेश्चन नंबर 21, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 71 और 147। तो ये सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलित के लिए सुरक्षित सीटें की संख्या कितनी थी? 71 थी, जिसे पुनः पैक्ट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। मद्रास में 3, सिंध में सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, उस समय के नाम है ये,
असम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये सी है, लखनऊ में आयोजित किए थे 1916 में नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो 23 का राइट ऑप्शन ए, भाग 11 अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 का मिलान करना है सूची सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 24 में तो बात करते हैं संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद जो होगा 368। वित्त आयोग ये आएगा 280 पे। वित्त आयोग कितने पे जाएगा? 280 पे जाएगा। वित्त आयोग 280, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। और बात करते हैं वित्तीय आपात, ये जाएगा 360 पे। अखिल भारतीय सेवा ये जाएगा 312 पे। जो सही विकल्प बनेगा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन में निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? 25 का डी, उपरोक्त सभी। उदार बौद्धिकतावादी में, समाजवादी और गांधीवादी यानी ये सभी में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? 26 का राइट ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 करता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं। क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों का शामिल किया गया उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो 28 का डी नहीं सम्मिलित है। इसमें वल्लम कली नहीं सम्मिलित है। बाकी कलारी, पैटू, ठांगता और मलखम ये सभी है। भारत सरकार के युवा और कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा ये चालू होता है। तो गटका है, कलारी पट्टू है, मलखम है, ठांगता इसमें शामिल है, जबकि वल्लम कली नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया? तो 29 का राइट ऑप्शन ए, SP बाल सुब्रह्मण्यम को दिया गया था। 29 का राइट ऑप्शन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे 25 जनवरी 2021 को ये पुरस्कार, जिसमें SP बाल सुब्रह्मण्यम सहित 7 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2019 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो इसका थीम जो था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना। आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना यानी सी वाला सही था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थी। आज का 30 क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021।